बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, लेकिन अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा शख्स मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों का पुजारी होता है। दिल में खुदा का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बिना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं, लेकिन जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्को कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है सिर्फ उससे तवक्कल रखी जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। इस जमाने की जहालत का इल्म तो देखें कि कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, क्योंकि अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी नहीं रहती। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे के जवानी रहे तेरी बेदागी। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, लेकिन कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। जिस इंसान में जाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी ही शय की तारीफ चाहता है। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली जबान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमजर्फ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर है। जब आंखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आंखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से निस्बतें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के वसवसे या दिल के बुरे ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक कि इंसान उस पर अमल ना करे या ज़बान से ना निकाले। इस दुनिया में मोमिन का जी कभी भी खैर की बात सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना ना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऐब ना टटोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें रुस्वा कर देगा। अपने मुसलमान भाई की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। इस दुनिया में आपका किया गया सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। दो आदतें ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, एक कंजूसी और दूसरा बदइखलाकी। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। जब इंसान अपना दर्द अपने अल्लाह से बांट लेता है तो उसकी रूह को भी सुकून आ जाता है।
اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں لیکن رشتے مر گئے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں اور غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، کیونکہ تیرے در کے سوا مجھے کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اس دنیا میں لوگ تو زندہ ہیں لیکن رشتے مر چکے ہیں۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ حضرت علی نے فرمایا خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، خوبصورت جسم بھی
एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। दिलों को जीतने का फन सीखिए, ना कि दिलों से खेलने का। इस दुनिया में समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि बहस करने से सिवाय आपस में रंजो गम पैदा होगा। इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह ताला का नूर गुनाहगार को दिया नहीं जा सकता। इस दुनिया में जो होश में है वो कभी तकब्बुर नहीं करता। दुनिया को जितना करीब करोगे उतना ही अपने नफ्स के फरेब में मुब्तला हो जाओगे। मौलाना रूमी कहते हैं, इस कायनात में जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, इसलिए अपने आप को हासिल करो। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेता है। इस दुनिया में असल सदका ये है कि तुम उसको माफ़ कर दो जिसको माफ़ करना मुश्किल है। फ़कीरी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। इस दुनिया में जो ऊंचे मकाम पर होता है उनके कांधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि कुरान में तो आने वाले वक्त का कोई जिक्र नहीं है, तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि गौर फिक्र करने वालों के लिए हर चीज़ का जिक्र है और अल्लाह उनके लिए हर रात से पर्दा उठा देता है। इस्लाम के सुतूनों को अपनाए बगैर आप अल्लाह की राह में जद्दोजहद नहीं कर सकते। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि इज्जत और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। इस दुनिया में आप किसी से ना डरो सिवाय गुनाह के, और ना ही किसी से उम्मीद रखो सिवाय अपने अल्लाह के। हो सकता है कि दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक्त करता है। अगर तुम किसी के गुलाम बनना ही चाहते हो तो अपने अल्लाह के गुलाम बनो। पहले तो लोग समझते रहे कि वक्त बदल जाता है, फिर एक बार वक्त ने समझाया कि लोग बदल जाते हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यहीं अगर दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपका दिल पाक है तो ये दुनिया की किसी भी बुराई से मुतासिर नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई इंसान भी दुख उठाए बगैर सुख की कदर नहीं कर सकता। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिलों के बागात को पानी देते हैं। जो बीज अपने छिलकों को उतार ना दें वो कभी भी फलदार दरख्त नहीं बन सकते। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी को ना कहना। इस दुनिया में जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मुकद्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसको पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देता है। अजीम इंसान भी मरता है, लेकिन मौत उनकी अजमत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनती है। हज़रत अली ने फरमाया कि जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा।
गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। मौलाना रूमी कहते हैं, हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अपने खुदा से लो लगाते हो। इंसान को अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों की नज़र बदल जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं, तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। इस दुनिया में सच्चे आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होते हैं, क्योंकि दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं होती। वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहें, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ लोग अपनी मर्ज़ी से बात करेंगे और वहीं मगरूर लोग अपने मतलब से ही आपको याद करेंगे। ज़्यादा गुफ्तगू करने की आदत या तो औरतों में होती है या फिर कमज़ोर मर्दों में, क्योंकि ताकतवर मर्द कभी ज़्यादा बात नहीं किया करते। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उससे थोड़े अमल पर भी राज़ी हो जाता है। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के ज़रिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो उसकी आरज़ुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज़ से डरता है सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी सख्ती पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करो
کہ آپ جن کے لیے آج صرف مذاق تھے تو کل آپ ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔